हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। सो इससे पहले वाली वीडियोस में हम आई को समझ चुके हैं, उसके एक एक पार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। और क्या समझ चुके हैं हम उसमें डिफेक्ट, जिसमें मैंने क्या बताया था, मायोपिया के बारे में बताया, मैंने हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताया, मैंने प्रेस बायोपिया के बारे में बताया, और उनको करेक्ट कैसे करना है उसके बारे में भी हमने बात करी। तो एक सेक्शन आई, उसके पार्ट्स और डिफेक्ट मतलब क्या क्या होते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए। आज क्या करेंगे सर, तो आज एक दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रिज्म, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। अगर मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रिज्म की। तो प्रिज्म में क्या होता है सर, उसमें दो तो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। कैसे फेसेस होते हैं आपके, ट्रायंगुलर फेसेस। और तीन कैसे होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर फेसेस। जैसे आप देख रहे हो, ये आपका नंबर 1 ट्रायंगुलर फेसेस हो गया, एक पीछे की तरफ हो गया, और साइड साइड में कैसे हो गए, एक पीछे और नीचे, तीन हमारे क्या हो जाते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो जाते हैं। तो प्रिज्म हमारा ऐसे बनता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कि प्रिज्म के अंदर अगर मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालूं, कैसी लाइट डालूं, अगर मैं प्रिज्म के अंदर कैसी लाइट डालूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर मैं प्रिज्म पे इंसिडेंट करवा रहा हूं तो कैसा बिहेव करेगी। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को मैं किस पे डाल रहा हूं, प्रिज्म पे, तो क्या होगा। तो इसी से मेरा नया हेडिंग आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो रिफ्रैक्शन होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन को मैं क्या बोलता हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये बेंडिंग होती क्यों है, कंडीशन क्या होती है, व्हेन व्हेन मीडियम चेंजेस, व्हेन मीडियम चेंजेस। जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इससे से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं कि ये जो बेंडिंग होती है भाई, दो टाइप के मीडियम होते हैं। एक को मैं बोलता हूं रेयरर मीडियम और एक को मैं बोलता हूं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, और रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं। तो लाइट जब रेयरर से कहां जा रही होती है, डेंसर की तरफ जा रही होती है। कहां पर जा रही होती है, डेंसर मीडियम की तरफ। तो जो बेंडिंग होती है कहां होती है, अपन क्या बोलते हैं, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यही लाइट जब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही होती है, डेंसर से कहां जा रही होती है, रेयरर के, तो मैं क्या बोलता हूं, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से मेरा एक मीडियम तो एयर है और एक मीडियम मैंने क्या बना दिया, वाटर। ये मैंने क्या बना दिया, वाटर मीडियम बना दिया। तो जब भी एक लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है। लेट्स से मैंने एक लाइट को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया। ये मैंने यहां पे क्या करवा दिया, इंसिडेंट। तो यहां पर बनेगा एक नॉर्मल। लेट्स से ये क्या बन गया, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। क्योंकि ये मेरा रेयरर मीडियम है, ये मेरा क्या मीडियम है, रेयरर, एयर है। ये क्या है मेरा, एयर है। और ये मेरा क्या है, वाटर है। एयर क्या होती है मुझे पता है, रेयर मीडियम होती है। कैसा मीडियम है, रेयर। और वाटर मेरा क्या है, डेंस मीडियम है। तो ये जो लाइट है ये नॉर्मल की कैसे जाएगी, टूवर्ड्स की तरफ बेंड हो जाएगी। कैसी बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स की तरफ। ये मेरी ऐसे टूवर्ड्स की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, अवे की तरफ नहीं होगी। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को मैं क्या बोलता हूं, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन हम प्रिज्म में कैसे शो करते हैं तो उसको समझते हैं। अगर मैं एक प्रिज्म को बना दूं, अगर मैं क्या बना रहा हूं, एक प्रिज्म बना रहा हूं, लेट्स से प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म को मैं कैसे शो कर रहा हूं, लेट्स से ये मेरा क्या है, प्रिज्म है। ये मैंने क्या बना दिया, एक प्रिज्म बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, प्रिज्म।
हम जो लाइट यूज कर रहे हैं, लाइट दो टाइप की होती है। अगर मैं बोल रहा हूं लाइट, लाइट कैसी होती है? एक तो मोनोक्रोमेटिक होती है, मोनोक्रोमेटिक, और एक होती है पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है? वन कलर होता है, मतलब ओनली वन कलर लाइट, वन कलर लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक में क्या होते हैं? मिक्स्ड कलर होते हैं, मिक्स्ड कलर होते हैं। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज करेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल लाइट। हम कैसी लाइट यूज कर रहे हैं? सिंगल लाइट यूज कर रहे हैं। तो जब मैं एक लाइट रे इंसिडेंट करवाता हूं प्रिज्म पे, लेट्स से मैंने एक लाइट को क्या करवाया? इंसिडेंट करवाया। हम कैसे इंसिडेंट करवा सकते हैं? लेट्स से मैंने ऐसे इंसिडेंट करवा दिया, ये मेरी क्या आई? लाइट आई। लाइट मेरी क्या है? ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इसको मैंने क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे। क्या होगी मेरी ये? इंसिडेंट रे हो गई। अब क्योंकि ये क्या है? एयर है, और ये मेरा क्या है? ग्लास। प्रिज्म किसका बना होता है? ग्लास मीडियम। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ग्लास मीडियम। तो जैसे ही मेरी लाइट रेयरर से ग्लास में, मतलब एयर से कहां जाएगी? ग्लास में। तो एयर मेरा क्या है? रेयरर मीडियम है, और ग्लास मेरा क्या होता है? डेंसर मीडियम है। ग्लास मेरा कैसा है? डेंसर मीडियम है। अगर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, ये मैंने क्या बना दिया? एक नॉर्मल। यहां पर लाइट ऑब्लिक हो रही है, तो ये मैंने क्या बनाया? नॉर्मल। ये मेरा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। तो ये जो लाइट है कैसी होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अगर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो इस बेंडिंग को मैं क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टेड लाइट। ये मेरी क्या हो गई? यहां से लेके यहां तक, ये तो मेरी होगी आई आर, और ये मेरी क्या होगी? आर आर, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। अब वापस से ये तो मेरा क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। ग्लास प्रिज्म तो मेरा क्या है? डेंसर है। और लाइट जो है अब डेंसर से कहां पे मूव कर रही है? वापस से रेयरर की तरफ मूव कर रही है, मतलब ग्लास से वापस कहां आ रही है? एयर में। तो अब जो बेंडिंग होगी, लेट से अगर मैं ये क्या बना देता हूं? नॉर्मल बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दिया? नॉर्मल। ये मेरा क्या हो गया? नॉर्मल। तो अब ये जो लाइट है ये कैसी बेंड होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। कैसी बेंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो लेट्स से अपन नॉर्मल थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होएगा आपको भी। तो टूवर्ड्स की बजाय ये लाइट कहां बेंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये लाइट ऐसे चली जाएगी। ये क्या होगी मेरी? इमरजेंट। अब ये जो लाइट रे आ रही है इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ई आर। ये क्या है मेरा? ई आर। तो एक एक को मैं नाम लिख लेता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं आई आर, मैं क्या बोल रहा हूं? आई आर। तो आई आर मेरा क्या है? इंसिडेंट रे। ये मेरा क्या हो गया? इंसिडेंट रे। अगर मैं बोल रहा हूं आर आर, मैं क्या बोल रहा हूं? आर आर। तो ये मेरा हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये मेरा क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। और अगर मैं बोल रहा हूं ई आर, तो ई आर मेरा किसको डिनोट कर रहा है? इमरजेंट रे को। ये किसको डिनोट कर रहा है? मेरा इमरजेंट रे को डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसका ओरिजिनल पाथ बनाऊं, किसका? इंसिडेंट लाइट का। अगर मैं इंसिडेंट लाइट का क्या बना रहा हूं? ओरिजिनल पाथ। लेट्स से ओरिजिनल पाथ हम पिंक कलर से डिनोट कर देते हैं। अगर ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिनल पाथ। इस लाइट का मेरा क्या हो गया? ओरिजिनल, जो कि कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ये मेरा क्या हो गया? अगर लाइट डेविएट नहीं होती तो लाइट सीधी सीधी ऐसे जाती। ये पिंक कलर किसको शो कर रहा है? ओरिजिनल पाथ को शो कर रहा है। और लेट से इसको अगर मैं और पीछे ले जाऊं तो ये यहां कहीं बैंड होएगा। लेट से यहां पर ये मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है। ये कौन सी लाइट है? इमरजेंट लाइट है। ये मेरी लाइट कौन सी आ गई? इमरजेंट, जो यहां पे आ रही। तो ये जो एंगल बनता है, ये मेरा क्या बनता है? जो एंगल बनता है, इसको मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको अपन रिप्रेजेंट तो करते हैं डेल से, और ये क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से अगर मैं ये बोलूं, ये और ये मैंने क्या बनाया? डेल। तो ये क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस। सॉरी, एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं होता, इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल भी बोलते हैं। ये क्या हो गया? डेल हो गया।
किस किस के बीच में होता है एंगल ऑफ डेविएशन? तो मैं क्या बोलूंगा, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ये एंगल इनके बीच में होता है। तो मैंने आई आर को समझा क्या होता है, मैंने आर आर को समझा, मैंने ई आर को समझा, और मैंने इस एंगल को भी देखा। ये जो इंसिडेंट है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल के साथ बनाती है, इंसिडेंट रे जो क्या बनाती है, नॉर्मल के साथ बनाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई मेरा क्या शो कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेट्स से एंगल आई, ये क्या शो कर रहा है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और वैसे ही जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो जो नॉर्मल के साथ बनाएगी, वो मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं एंगल आर से करता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आर मेरा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वो वाला एंगल जो मेरा किसके साथ शो कर रहा है, इमर्जेंट रे के साथ शो कर रहा है, लेट्स से ये, तो ये क्या हो जाता है, एंगल ई, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इमर्जेंट एंगल। एंगल ई को मैं क्या बोल रहा हूं, इमर्जेंट एंगल। ये क्या है मेरा, इमर्जेंट एंगल। और ये जो एंगल होता है यहां पर, ये वाला जो क्या होता है मेरा एंगल होता है, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल कांस्टेंट नहीं होता, हर प्रिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। तो जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये जो लाइट है, मैं कैसी लाइट यूज कर रहा हूं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहा हूं। ये मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका मतलब क्या होता है, आई ई वन कलर ओनली, वन कलर ओनली। तो ये क्या हो गया मेरा, एक ग्लास प्रिज्म कैसे लाइट के साथ बिहेव करता है, तो वो मेरा डायग्राम है। हमारा टॉपिक क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो ये क्या होगी, मेरी लाइट रे होगी, और ये मैंने क्या दिखा दिया, इसमें रिफ्लेक्शन दिखा दिया। हमने अलग अलग वर्ड देख लिए और उनकी फुल फॉर्म्स भी देख ली कि कैसे वो काम करती है। तो होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करके कौन सी लाइट यूज कर लेता, एक मिक्स्ड लाइट यूज कर लेता, तो मुझे कैसे फिनोमिना दिखाई देते, अगर मैं एक मिक्स मतलब व्हाइट लाइट। तो ये आपका डायग्राम भी आ गया, जिसमें मैंने यही समझा रखा है, ये आपकी क्या होगी, इंसिडेंट लाइट। इसको मैंने क्या बोल दिया, इंसिडेंट। ये हो गई इंसिडेंट रे। ये आगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको मैंने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रे। और यही वापस क्या आ गई मेरी, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेम चीज बताई थी, सेम मैंने वापस सेम यही देख लो, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, डेविएशन हो गया। ये एंगल मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। और ऐसे करके पूरा डायग्राम मैंने आपको समझाया था, और आप चाहो तो ये वाला डायग्राम भी अच्छे से देख सकते हो। लेकिन मेरा मुद्दा ये, अगर मैं इस लाइट को या इस रे को मोनोक्रोमेटिक की जगह क्या ले लेता, पॉलीक्रोमेटिक या मिक्स्ड लाइट ले लेता, तो मेरा कैसा बिहेव आता, तो मैं कैसा मेरा प्रिज्म शो करता। तो उसके लिए मैं क्या देख रहा हूं, मैंने बोला डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट बाई अ ग्लास प्रिज्म। जब भी मैं कैसी लाइट लेता हूं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेता हूं, मोनोक्रोमेटिक नहीं, मैं कैसे लेता हूं, एक पॉलीक्रोमेटिक, जिसको मैं क्या बोलता हूं, व्हाइट लाइट, जिसको मैंने क्या बोला है, व्हाइट लाइट। वो जब प्रिज्म पे जाती है तो सात अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, जिसको जो किस तरीके से शो होते हैं, मुझे विबग्योर नाम से शो होते हैं। लास्ट में आता है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। होप आपको ये चीजें समझ आई होगी कि अगर मैं मोनोक्रोमेटिक के बदले कौन सी लाइट ले लेता, अपनी एक मिक्स्ड लाइट ले लेता, जिसको मैं बोलता हूं व्हाइट लाइट, जो मेरे सनरेज से आती है, तो ये सात कलर्स में टूट जाती। जो किस तरीके से टूटती, तो नीचे सबसे आता वॉयलेट, विबग्योर की फॉर्म में आता, नीचे सबसे आता वॉयलेट, इंडिको,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे करके पूरा ऐसे चलता है और लास्ट में मेरे पास क्या आता है, रेड। तो इसी एक व्हाइट लाइट को अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटने को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन क्या होता है, व्हेन द व्हाइट लाइट splits या divides into 7 constituent colors, then the phenomena is called dispersion। तो dispersion क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं, डिस्पर्जन, अगर मैं क्या डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं, डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन हम किसको बोलते हैं, when the white light, when the white light passes through the glass prism, passes through the glass prism, it splits into its 7 constituent colors। This phenomena is called dispersion of light, is called dispersion of light। मैंने क्या बोला, जैसे ही मैंने एक ग्लास प्रिज्म पे कैसी लाइट दोहराई, एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया, एक व्हाइट लाइट को क्या किया, इंसिडेंट, ये क्या होगी, आया। तो ये जो लाइट है इस बार 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, जिसमें से क्या होता है, सबसे जो लीस्ट होता है वो तो क्या होता है, मेरा रेड होता है। सबसे जो नीचे होता है, मतलब मैं एक कलर बनाना चाह रहा हूं और सबसे मेरा नीचे लगभग क्या हो जाता है, अपना ब्लू और वायलेट वाले कलर हो जाते हैं। तो ऐसे करें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और ऐसे करके मुझे पूरे फिनोमिना दिखते हैं। तो एक व्हाइट लाइट का अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में टूटना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। और ये जो 7 कलर्स आता है, जो बैंड ऑफ 7 कलर्स आता है, जिसमें मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये जो मेरा क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ये जो आए मेरे बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको मैं क्या बोल देता हूं, स्पेक्ट्रम बोल देता हूं। तो दो वर्ड निकल के आते हैं, एक तो स्पेक्ट्रम क्या होता है और एक डिस्पर्जन क्या होता है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन बोल देते हैं। लेकिन ये जो 7 कलर का बैंड दिख रहा है, इसको स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं। तो स्पेक्ट्रम मतलब बैंड ऑफ 7 कलर्स और डिस्पर्जन मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। होप ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन ये जो फिनोमिना है, ये सब दिखाया किसने था, तो ये सब किसने दिखाया था, हमें आइजैक न्यूटन ने। पहले ये बातें चलती थी, क्या बातें चलती थी, कि व्हाइट लाइट सिर्फ एक ही है। लेकिन आइजैक न्यूटन, हमारे न्यूटन बाबा को क्या लगा कि नहीं, ये कोई एक कलर नहीं है, ये थोड़े थोड़े अलग अलग कलर से ये मिलके बना है, एक कलर नहीं है। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, उसने प्रिज्म के थ्रू ये दिखाया कि ये देखो व्हाइट लाइट एक नहीं होती, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। लेकिन लोगों ने इसका गलत विरोध किया और इस चीज को गलत माना और ये बोला गया कि व्हाइट लाइट में कलर नहीं है, प्रिज्म में ही ऐसा कुछ है जिस वजह से ये व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में बट रही है। मतलब लाइट तो व्हाइट ही है, प्रिज्म की वजह से इसमें कलर आ रहा है। लाइट के कोई 7 पार्टिकल्स नहीं है, प्रिज्म में ऐसा कुछ है जो उसको क्या दे रहा है, कलर दे रहा है। तो इस थ्योरी को भी न्यूटन ने गलत साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया। होप ये आपको चीज समझ आई होगी, इसको मिटाता हूं। तो न्यूटन ने लोगों को यह बताने के लिए कि प्रिज्म लाइट को कलर नहीं दे रहा, लाइट के अंदर ऑलरेडी कलर होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और किया, जिसको मैं लिखता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट 2, उसने क्या दिखाया, उसने क्या बोला, एक अगर मैं प्रिज्म ले रहा हूं, मैंने क्या बोला, उसने बोला ये प्रिज्म ले लो आप, और उसने एक व्हाइट लाइट दिखाई, एक व्हाइट लाइट दिखाई।
और इस व्हाइट लाइट को उसने 7 कलर में, हमें पता है टूटती है, ये क्या हुई 7 कलर्स में टूट गई, डिस्पर्जन हो गया। और ये जब वापस आ रहा था, ये जब क्या आ रहा था, वापस आ रहा था, तो यहाँ पे उसने एक स्लिट रख दी। क्या रख दी? स्लिट, मतलब एक छोटी सी विंडो रख दी। और विंडो इस तरीके से थी, विंडो क्या थी, वो इस तरीके से थी कि सिर्फ छोटी सी ओपनिंग थी, सिर्फ एक ही व्हाइट लाइट जा सकती थी। बाकी व्हाइट लाइट क्या हुई, यहां से टकरा गई, यहां से सारी टकरा गई, सिर्फ एक ही ऐसी व्हाइट लाइट थी जो यहां से जा सकती थी। और उसने क्या किया, फिर इसकी जगह एक और प्रिज्म रखा, एक और क्या रखा, प्रिज्म रखा। और ये देखा, क्या देखा कि अब जो ये व्हाइट लाइट है, अब जो क्या ये व्हाइट लाइट है, ये जो जैसी आती है तो अब ये रिफ्रैक्ट, मतलब 7 कलर नहीं देती है, एक ही कलर देती है। मतलब उसने ये बोला, क्या बोला कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म उसको कलर दे रहा है, ये जरूरी नहीं है। अगर प्रिज्म उसको कलर देता तो यहां पर भी देना चाहिए, बट यहां पर वही मोनोक्रोमेटिक जैसा ही हुआ, कोई कलर नहीं आया। तो इससे ये बात साबित हो गई कि व्हाइट लाइट ही 7 कलर से मिलके बनी है, ऐसा नहीं है कि प्रिज्म उसमें कलर डाल रहा है। क्योंकि मीडियम का चेंज होने से क्या हो रहा है, ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में हमें दिख रही है देखा जाए तो ये एक साथ सारी भागती है, जिस वजह से क्या होता है, हमें एक ही कलर की लाइट दिखती है। लेकिन जैसे मीडियम का चेंज होता है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो इनकी स्पीड में फर्क आ जाता है, जिस वजह से हमें सातों चीजें दिखने लग जाती है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत फेमस आते हैं। क्या फेमस आते हैं? अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि डिस्पर्जन में लीस्ट बेंडिंग कौन सी होती है, लीस्ट या सबसे कम, लीस्ट बेंडिंग। तो ये जो लीस्ट बेंडिंग होती है, ये किस में होती है सर? रेड कलर में होती है, रेड कलर। और मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग हमारी होती है वॉयलेट कलर में, वॉयलेट कलर में। अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 700 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। और वायलेट कलर की अगर मैं बोलूं वेवलेंथ, तो लगभग वो 400 न्यूटन मीटर के बराबर होती है। तो मुझे यहां से पता चला, क्या पता चला, अगर मेरी वेवलेंथ ज्यादा है, अगर मेरी वेवलेंथ ज्यादा है तो मुझे बेंडिंग क्या होती है, कम दिखती है। बेंडिंग मुझे क्या दिखती है, कम दिखती है। और अगर मेरी वेवलेंथ कम है तो मुझे क्या दिखती है, बेंडिंग ज्यादा दिखती है। मतलब वेवलेंथ और बेंडिंग में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो रही है, मेरे बेंडिंग की हो रही है। अगर ज्यादा वेवलेंथ है तो बेंडिंग कम है, और कम वेवलेंथ है तो बेंडिंग मेरी ज्यादा है। तो यहां से 3-4 बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है? अगर पूछा जाए कि डिस्पर्जन में सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, तो वॉयलेट कलर सर। और डिस्पर्जन में सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है, तो रेड कलर। अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो इन सातों कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड कलर की है सर। और अगर सबसे ये पूछा जाए सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो वायलेट कलर की है। यहाँ ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि यही अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो 7 कलर नहीं देता, सिर्फ व्हाइट लाइट में ही 7 कलर देता है, जिस वजह से ये साबित हो जाता है कि एक ये जो व्हाइट है एक्चुअल में व्हाइट नहीं है, ये 7 कलर से मिलके बनती है। और ये इस तरीके से दौड़ती है कि मुझे एक ही दिखाई देती है। मतलब एक साथ अगर ये दौड़ रही है तो आपको क्या दिखता है, एक ही कोई इंसान दौड़ता हुआ है, 7 नहीं दौड़ के आ रहा है, जबकि एक लाइन में 7 चीजें दौड़ रही है। लेकिन जैसे इनकी स्पीड धीरे तेज होती है तो उससे क्या मिल जाता है, मुझे सातों कलर का दिख जाता है मुझे अच्छे से। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं, यहां से एक एक्सपेरिमेंट और हुआ। अगर मैं व्हाइट लाइट को, ये मेरी क्या है, व्हाइट लाइट, लेट्स से एक प्रिज्म बना देते हैं। और इस प्रिज्म में मैंने क्या बनाई, एक व्हाइट लाइट बनाई। ये मेरी क्या हो गई, व्हाइट लाइट। तो ये किस तरह से चलेगी, 7 कलर्स में टूटेगी। ये कैसे कलर्स में टूटेगी, 7 कलर्स में। और मान लो ये सातों कलर वापस आ रहे हैं, ये 7 कलर क्या आ रहे हैं, और मैंने एक और प्रिज्म रख दिया इन्वर्टेड फॉर्म में। कैसा रख दिया, उल्टा प्रिज्म रख दिया। कैसा प्रिज्म रख दिया, उल्टा प्रिज्म। तो मैं एक चीज देखूंगा, मैं क्या देखूंगा,
ये जो व्हाइट लाइट आ रही है, ये जो मेरी क्या आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, ये सातों के सातों जो मेरी व्हाइट लाइट आ रही है, ये वापस से एक कलर में जुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। इसको हम, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट में हम क्या देख रहे हैं, ये मेरी क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये मेरी क्या हो गई, IR, और इधर मुझे क्या शो हो गया, डिस्पर्जन। यहाँ पे मुझे क्या शो हुआ, डिस्पर्जन। इस जगह मुझे क्या शो हो गया, डिस्पर्जन शो हो गया। और जैसे ही मैंने एक और प्रिज्म रखा उल्टी फॉर्म में, मतलब क्या रखा है, इन्वर्टेड प्रिज्म, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इन्वर्टेड प्रिज्म, मतलब इससे उल्टा, इससे मेरा क्या है, ये उल्टा है। तो यही व्हाइट लाइट मैं क्या बोल सकता हूं, अगेन रिकंबाइन टू फॉर्म वन सिंगल लाइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देन दिस 7 colors recombine to form white light। ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्पर्सिंग प्रिज्म। जो हमें डिस्पर्जन शो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग प्रिज्म। और जो हमें रिकंबाइन करके दे रहा है, रिकॉम्बिनेशन दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकंबाइनिंग प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, रिकंबाइनिंग प्रिज्म। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने। तीन बातें, पहले एक प्रिज्म पे अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो डिस्पर्जन नहीं दिखता, वो नॉर्मल आएगी, रिफ्रैक्ट होगी और चली जाएगी। लेकिन मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो फिर उसमें रिफ्रैक्शन तो होगा, साथ साथ डिस्पर्जन भी होगा, मतलब वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और अगर मैं एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म उल्टा रख दूं तो ये जो डिस्पर्जन है वापस रिकंबाइन होके क्या बन जाती है, एक सिंगल लाइट बन जाती है। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट हमारे किसने किए थे, न्यूटन ने, डिफरेंट डिफरेंट प्रिज्म के सेट करके। होप ये वाली चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ मैं चलता हूं आगे। आगे बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, यही आपके सामने मैंने बता दिया कि ये मेरी क्या है, व्हाइट लाइट है, ये 7 कलर्स में क्या हुई, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यही स्पेक्ट्रम या डिस्पर्जन, इस फिनोमिना को तो डिस्पर्जन बोलते हैं, और ये बैंड आया इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब इन्वर्टेड प्रिज्म सेकंड प्रिज्म में जाता है तो वापस मुझे क्या मिल जाती है, व्हाइट लाइट मिल जाती है। यही मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया। अब आता है व्हाट कॉज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ऐसा क्या होता है कि हमें व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन दिखता है। अपन जब प्रिज्म रखते हैं तो प्रिज्म रखने से ऐसा क्या हो जाता है कि मुझे व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटते हुए दिखती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो व्हाइट कलर जैसा कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में तो 7 कलर्स की लाइट चल रही होती है, एक्चुअल में 7 कलर्स एक साथ चल रहे होते हैं। ये जो 7 कलर्स है इनकी स्पीड एयर के अंदर सेम होती है। द स्पीड ऑफ ऑल कलर आर सेम इन एयर और वैक्यूम। तो क्योंकि स्पीड सेम होती है, क्योंकि मेरी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, हेंस वी सी ओनली अ सिंगल लाइट, और वी कैन से इट सीम्स that only one light is moving, only one light is moving rather than 7, rather than 7। इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो, मान लो 3 विकेट्स रखे,
अगर आप उसको एक ऐसे एंगल से देख रहे हो तो 3 के बजाय आपको एक ही दिखता है। या ऐसे समझ लो आप कहीं दूर खड़े हो और 7 जने जिनका बॉडी शेप वगैरह सब सेम है एक साथ दौड़ रहे हैं, तो आपको 7 जने दौड़ने के बजाय अगर आप देखोगे तो आपको एक जना ही दिखेगा, क्योंकि सातों एक साथ ही दौड़ रहे हैं। तो यही व्हाइट लाइट के केस में होता है। एक्चुअल में तो 7 कलर्स ही दौड़ रहे होते हैं, लेकिन वो दिखते इस तरीके से कि मुझे वो एक कलर ही दिखता है। लेकिन जैसे मैं चेंज मीडियम कर देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं मैं इनका क्या कर देता हूं, मीडियम चेंज कर देता हूं। व्हेन मीडियम मैं क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो क्या आता है, स्पीड वेरी, स्पीड वेरी करती है। किनकी स्पीड वेरी करती है, इन 7 कलर्स की। और जैसे ही स्पीड वेरी कर जाती है तो हमें क्या दिखता है, देन वी सी क्लियरली दैट देयर इज नॉट अ सिंगल रे, there is not a single ray, there are 7 rays, 7 rays। तो मुझे अच्छे से पता चल जाता है कि जैसे स्पीड में फर्क आता है तो इनकी स्पीड आगे पीछे हो जाती है, जिस वजह से हमें क्लियरली विजिबल हो जाता है कि ये कोई 7 एक जना नहीं है, ये 7 जने दौड़ रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन शो होता है। तो मीडियम के चेंज होने से रेस की स्पीड में चेंज हो जाता है। जो रेस एयर और वैक्यूम में एक ही स्पीड से दौड़ रही थी, वो मीडियम के चेंज होती है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, धीरे तेज हो जाती है, जिस वजह से हमें सातों कलर्स अच्छे से दिख जाते हैं। तो होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आई होगी कि किस वजह से डिस्पर्जन हो रहा है। नेक्स्ट आता है रेनबो फॉर्मेशन। हमने रेनबोस तो बहुत देखे होंगे, आपने आसपास जब भी बारिश होती है तो सबसे एक ब्यूटीफुल सा सीन आता है, 7 कलर्स स्काई के अंदर, सब उसको एकत्रित होके देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। बट कभी सोचा है रेनबो बनता कैसे? तो 3 फिनोमिना काम करते हैं रेनबो बनने के। कौन कौन से फिनोमिना काम करते हैं? अगर मैं बोलूं नंबर 1, तो वो होता है आपका डिस्पर्जन। वो क्या हो रहा है आपका, डिस्पर्जन। एक तो डिस्पर्जन काम करता है, या ऐसे समझ ले रेनबो फॉर्मेशन समझने से पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला डिस्पर्जन, दूसरा रिफ्रैक्शन, दूसरा क्या होता है मेरा, रिफ्रैक्शन, और तीसरा होता है मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने डिस्पर्जन को अच्छे से देख लिया। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ 7 लाइट्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन बोल देते हैं, जब भी मीडियम में चेंज आता है। हमने रिफ्रैक्शन भी देखा हुआ है। रिफ्रैक्शन हमने क्या देखा है कि जब भी मीडियम में चेंज आ जाता है, लाइट का बेंड होना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। एक नई टर्म आई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, वो हम देख लेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं, हम एक मीडियम लेते हैं, लेट्स से मैंने क्या लिया है, वाटर मीडियम। ये क्या है मेरा, वाटर मीडियम है। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक वाटर मीडियम। मैं क्या कर रहा हूं, एक रे ऑफ लाइट को यहां से इंसिडेंट कर रहा हूं। एक रे ऑफ लाइट को मैंने एक किसी एंगल पे इंसिडेंट किया, लेट्स से ये मैंने क्या बना दी, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दी। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। यहां पर मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल। तो मुझे पता है कि ओरिजिनली तो ऐसे जाएगी, बट क्योंकि ये मेरा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये मेरा क्या है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे लेट्स से ये बोल देते हैं हम, भाई ये वाटर है, और वाटर मेरा क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। इसको मैंने लिख दिया डेंसर मीडियम। और ऊपर एयर है, एयर को मैं क्या लिख देता हूं, रेयरर मीडियम। ये मेरा क्या हो गया, एयर, जो कि मुझे क्या पता है, रेयरर मीडियम। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर जाती है, हमें पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। तो इसको भी मैं एक बार क्या करवा देता हूं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये मैंने क्या करवा दिया, बैंड करवा दिया। बैंडिंग लाइट में इससे दिखा देता हूँ, लेट्स एक ही कलर से दिखा देते हैं। तो आफ्टर बैंडिंग, लेट्स से मैंने ये कलर देख लिया, तो ये मेरी क्या हो गई, बैंड हो गई। अब ये तो मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको मैं एंगल आई बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, एंगल आर बोल देता हूं।
अब मैं क्या कर रहा हूं, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा रहा हूं। मैं क्या बढ़ा रहा हूं, इंसिडेंस एंगल थोड़ा और बढ़ा रहा हूं। तो अगर इंसिडेंस एंगल और बढ़ाऊंगा, लेट्स से ये वाला केस लेते हैं, मैंने अपना इंसिडेंस एंगल और बढ़ाया, इस बार मैंने थोड़ा ऐसे लिया, ये मैंने क्या बनाया, इंसिडेंस एंगल बनाया। तो जैसे ही मैंने इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज किया तो मैंने क्या देखा, मेरी बेंडिंग भी इंक्रीज होगी, मेरी बेंडिंग भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लेट्स से मेरी बेंडिंग ऐसे जा रही है, ये मेरा एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल बढ़ा तो ये एंगल भी मेरा बढ़ गया। तो मैंने क्या देखा, जैसे जैसे मैं इंसिडेंस एंगल बढ़ा रहा हूं, मेरे को बेंडिंग में रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। एक ऐसा एंगल आएगा, एक मेरा कैसा एंगल आएगा, लेट्स से, और इसको लंबा करते हैं, आराम से बनाते हैं अपन। तो मैं क्या देख रहा हूं, एक मेरा ऐसा एंगल आएगा, कैसा एंगल आएगा कि मैं इसको इतना इंक्रीज कर दूंगा कि ये क्या होगा, एकदम इसके पैरेलल ही चलने लग जाएगी। इसके क्या चलने लग जाएगी, पैरेलल चलेगी। पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। भाई एंगल बढ़ रहा है तो नीचे 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 आ रही है, एक बार इतना बढ़ा कि एकदम पानी की सरफेस पे आ गई। तो जिस एंगल पे मुझे ये दिखेगा, जिस एंगल पे मुझे क्या दिखता है, ये दिखता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल एंगल। मैंने क्या बोलता हूं, एंगल सी, इसको मैं क्या बोलता हूं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। और जैसे मैं अपना एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देता हूं, जैसे मैं अपना एंगल क्या बढ़ाता हूं, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, ये रिफ्लेक्ट होने के बजाय लाइट वापस क्या आ जाती है, अंदर ही आ जाती है। लाइट वापस क्या आ जाती है, मेरी अंदर आ जाती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। की हिसाब से तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लाइट का बैंड होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा केस आता है कि लाइट बैंड होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है। तो वो कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे मैं अपना इंसिडेंस एंगल बढ़ाता हूं, मेरे को रिफ्लेक्टेड एंगल क्या मिलता है, बढ़ा हुआ। बेंडिंग मुझे ऐसे थोड़ी झुकी हुई मिलती है। एक ऐसा एंगल आता है जब ये बेंडिंग वाटर की एकदम सरफेस पे चलती है, जिसको क्या बोलता हूं मैं, क्रिटिकल एंगल बोलता हूं। और उस एंगल से, क्रिटिकल एंगल से अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देता हूं, तो मुझे रिफ्रैक्टेड मतलब बेंडिंग की जगह मुझे बाउंस बैक दिखता है, लाइट वापस क्या आ जाती है, अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो मुझे क्या होना चाहिए कि मेरा जो एंगल सी है, या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये कंडीशन है, तभी मुझे क्या दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुझे अच्छे से विजिबल होता है। अगर ये चीज नहीं होगी तो होप मेरे को आपको समझ आ गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो बनाने में कैसे काम आता है, थोड़ा इसको समझते हैं। होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो रेनबो हमें हमेशा कब दिखते हैं, बारिश के बाद दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है हमारे आसपास के सराउंडिंग में, वो एज अ ग्लास प्रिज्म काम करती है, वो एज अ मीडियम चेंज का काम कर लेती है एयर से वाटर, या आप वाटर को आप क्या बोल सकते हो, ग्लास भी बोल सकते हो, मतलब मीडियम का चेंज हो गया। ये मेरी क्या है, वाटर ड्रॉप। लेट्स से जो सन है, लेट्स से सन अपन यहां बना लेते हैं, ये मैंने क्या बना लिया, सन बना लिया। अब सन की जो रेज आएगी, सन की मेरी क्या आएगी, रेज आएगी। लेट्स से ये सन की क्या आ रही है, रेज आ रही है। ये जैसे इस पे लगेगी, जैसे इस पे क्या होगी, लगेगी, क्योंकि मीडियम का चेंज हो रहा है और ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाएगी। यहां से क्या टूटेगी, 7 एक, मतलब क्या दिखेगा मुझे, डिस्पर्सन दिखेगा। लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर देगी। इस पोजीशन पे ये लाइट इस एंगल पे गिरती है कि मेरे को क्या मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है, ना कि रिफ्रैक्शन मिलता है। लाइट बाहर जाने की बजाय सारी की सारी इंटरनली, सारी की सारी मेरी इंटरनली क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है और रिफ्रेक्ट बैक हो जाती है। और क्या हो जाती है, रिफ्रेक्ट बैक हो जाती है। और यहां पर जो मेरा क्या होता है, पर्सन खड़ा होता है। यहां पर क्या, कौन खड़ा होता है, हमारे पर्सन खड़े होते हैं, जिनको अच्छे से ये दिख जाती है, जिनको अच्छे से क्या होता है, ये लाइटें दिख जाती है। तो तीनों फिनोमिना काम करते हैं रेनबो फॉर्मेशन में। तीनों फिनोमिना क्या काम करते हैं, रेनबो फॉर्मेशन। अब ये भी जो बैंड होता है, ये 7 कलर्स का बैंड होता है, 7 कलर्स में टूटती है। मतलब क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले देखूं तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर इस कंडीशन में, यहां पर मेरा जो इस कंडीशन, यहां पर दो फिनोमिना काम कर रहे हैं। पहला फिनोमिना क्या काम कर रहा है, रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है।
और दूसरा फिनोमेना क्या काम कर रहा है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। दूसरा मेरा जो फिनोमिना है वो यहां पर काम करता है। यहां पर क्या काम कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट की वजह क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रहा है। और अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे रहा है, अब तीसरा काम यहां पर होता है, यहां पर क्या हो रहा है, वापस से क्या हो रहा है, मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रेनबो बनने में ये तीन फिनोमिना काम आते हैं। और कंडीशन क्या काम आती है कि आपका सूरज आपकी बैक पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं पॉइंट नंबर 1 क्या लिख सकता हूं, कंडीशन क्या लिख सकता हूं। पहली कंडीशन क्या होती है, आप क्या बोल सकते हो, द सन रेज, सन रेज मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ बॉडी। ये तो मस्ट कंडीशन। दूसरी, अगर फर्स्ट स्टेज पे देखा जाए, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेज पे, तो फर्स्ट स्टेज में मुझे क्या दिख रहा है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड बाय द रिफ्रैक्टेड बाय द वाटर ड्रॉप and dispersion take place ये तो मेरा फर्स्ट स्टेज हो गया। अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, फर्स्ट स्टेज हो गया, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, होप आपने देख लिया होगा। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं। सेकंड क्या हो रहा है, दी 7 कलर्स totally reflected internally मतलब सेकंड मुझे क्या दिख रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड स्टेज में मुझे वापस क्या दिख रहा है, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। और जो कलर का ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ कलर, वो कैसा आता है, ऊपर हमेशा क्या दिखता है, रेड दिखता है, और नीचे हमेशा क्या दिखता है, वायलेट। तो इस पैटर्न में क्या चलते हैं, कलर चलते हैं। होप आपको रेनबो फॉर्मेशन समझ आया होगा। रेनबो फॉर्मेशन हमारे ड्रॉप की वजह से हो जाता है, किसकी ड्रॉप की, वाटर ड्रॉप, जो कि रेनफॉल की मदद से आती है। तीन प्रोसेस या फिनोमिना इसमें काम करते हैं। पहली बार, सबसे पहले जब रेस इंसिडेंट करती है सरफेस पे, किस सरफेस पे, वाटर ड्रॉपलेट के, तो रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के साथ ही वो स्प्लिट कर जाती है अपने 7 कलर्स में, जिसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्पर्जन बोलता हूं। ये सातों कलर जब दूसरे सरफेस पे टच होते हैं तो एयर में जाने की बजाय टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं और वापस कहां आ जाते हैं, ड्रॉप के अंदर ही आ जाते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड जो रेज आ रही है, ये रिफ्रैक्ट होके हमारी आईज तक पहुंच जाती है। और जो कलर का ऑर्डर होता है वो सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, वायलेट होता है। और इसी तरीके से मेरा क्या बन जाता है, रेनबो फॉर्मेशन बन जाता है। क्या हर बार रेनबो बन सकता है, तो नहीं सर, हर बार रेनबो नहीं बन सकता। आपकी जो रेज है ये पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के एंगल से, आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ही आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वरना नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन जब जब सेटिस्फाई करता है हमारा सराउंडिंग, तब तब हमें रेनबो दिखता है। हर बार बारिश होने पे हमें रेनबो दिखे जरूरी नहीं है। तो ये इसी के साथ हमने क्या समझा आज, रेनबो फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये डायग्राम से कैसे आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया, ये सनरेज है, व्हाइट लाइट जा रही है, यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले मेरा रिफ्रैक्शन हो गया, इसके बाद ये 7 कलर में टूट गई, और फिर मेरा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, बैंड ऑफ 7 कलर।
फिर जब यहां आई तो इस सरफेस पे क्या हो रहा है, वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो लाइट क्या हो रही है, मुड़ रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। और नीचे मेरा कलर क्या आ रहा है, वायलेट। नीचे मेरा सबसे पहले कलर क्या आ रहा है, नीचे मेरा कलर क्या है, वायलेट। ये तो मेरा क्या आ गया, वायलेट कलर आ गया। बी, ये इस फॉर्मेशन में आती है, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। और ये क्या बन जाता है, रेनबो फॉर्मेशन, जो हमें आंखों से ऐसे दिखता है। देखो ऊपर सबसे क्या रेड है और नीचे हमारे क्या हो गया, वायलेट हो गया। तो हमने इसी के साथ क्या समझ लिया, रेनबो फॉर्मेशन को अच्छे से समझ भी लिया और देख भी लिया। सो हमने अच्छे से अपना रेनबो फॉर्मेशन समझ भी लिया और अच्छे से क्या कर लिया, देख भी लिया। इसी के साथ आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, हमने प्रिज्म को समझा कि प्रिज्म क्या होता है, और ये देखा कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जब उस पे, मतलब एक कलर की लाइट जब उस पे इंसिडेंट करती है तब वो कैसे बिहेव करता है, और एक व्हाइट लाइट उस पे इंसिडेंट करती है तब वो कैसे बिहेव करता है। फिर मैंने क्या देखा कि अगर मैं एक सीधा प्रिज्म रखूं और एक उल्टा प्रिज्म रखूं और मैं अपनी व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाऊं तो मुझे क्या दिखेगा, तो मुझे क्या दिखा कि एक व्हाइट लाइट पहले 7 कलर्स में टूटती है और फिर जो उल्टे प्रिज्म की मदद से वो सातों कलर्स वापस रिकंबाइन होके एक सिंगल लाइट में बदल जाते हैं। उसके बाद मैंने देखा रेनबो बनाना। रेनबो बनाने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई, एक तो डिस्पर्जन, एक रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले जो रेज आती है ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट होके हमें क्या देती है, डिस्पर्जन देती है। नेक्स्ट हमें मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन होके वो सातों कलर हमारी आंखों में पड़ते हैं और हमें प्यारा सा क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो इसी के साथ मैं ये आशा करूंगा आप इन टॉपिक्स की थ्योरीज को अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, और इन अपकमिंग वीडियोस में ये आपको बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।